33,000 शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर डीएड बीएड संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि ये जो अभ्यर्थी है, डीएड बीएड के अभ्यर्थी है, अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इनका कहना है कि विधानसभा में जो शिक्षा मंत्री रहे थे बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार आती है तो जल्द से जल्द सरकार आ चुकी है तो जल्द से जल्द 33,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। बावजूद इसके 10 महीने बीत जाने के बाद अभी तक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हुआ है। इनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि ये जो भैया है लगातार अनशन में बैठे हुए थे। कल अचानक इनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी, जिसके कारण इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। फिर एक बार ये यहाँ आए हुए हैं, हड़ताल में बैठे हुए हैं। कल आपकी तबीयत भी खराब हो चुकी थी, बावजूद इसके आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए। इससे पहले आप लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए? जी मैम, मैं शुरू से ही भूख हड़ताल पर बैठा हुआ हूँ और आगे और भी बैठा रहूँगा जब तक मेरी मांग पूरा ना हो तब तक। और मैं बार बार यही निवेदन करता हूँ साय सरकार, बीजेपी सरकार से कि आप कब तक हम लोग से नहीं मिलेंगे, कब तक मुँह छिपाते रहेंगे। कि मैं यही प्रश्न करता हूँ कि आप हमारे प्रतिनिधि हो कि हम आपके प्रतिनिधि, जबकि हम हमारे एक इशारे से आपको दौड़ के आना होगा, क्योंकि हम हमारे चुने आप प्रतिनिधि हो। तो क्यों आप हम लोग को इतना भटका रहे हो, है ना। आप याद रखिए, जब जब सबका दिन बदलता है सबका दिन आता है। तो आज तो मेरा ये 11वां दिन है और मैं चाहता हूं कि जब तक मेरा मांग पूरा ना हो तब तक मैं आमरण अनशन में बैठा रहूंगा, जब तक मुझे मेरे हाथ में 33,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन ना मिल जाए तब तक। विधानसभा में बृजमोहन अग्रवाल ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार आ चुकी है, 33,000 शिक्षकों की भर्ती जल्द से जल्द की जाएगी। 10 महीने बीतने को है सरकार को, बावजूद इसकी नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है। क्या कुछ कारण होगा? मैम, इन लोग पूरा जुमलेबाजी कर रहे हैं, वित्त का बहाना कर रहे हैं, इधर उधर का बहाना कर रहे हैं। मैम, हमारे छत्तीसगढ़ में कोई वित्त का कमी नहीं है। अगर इन लोग चाहते ना तो सब चीज कर लेते हैं। इन लोग का मानना है कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या बेवकूफ बने रहे और अनपढ़ रहे, इसलिए इन लोग का पूरा फिर इनका क्या, इन लोग तो पूरा शिक्षा के स्तर को कब का बढ़ा लेते। मोदी का गारंटी कहते हैं, विकसित भारत ऐसी थोड़ी होगा। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि देखिए शायद सरकार, मोदी जी जब बोल दिए हैं कि मेरा गारंटी है, मोदी की गारंटी है, तो आप लोग का उनका पालन कीजिए ना, उनका नाक क्यों कटा रहे हैं। कि आज 1 साल हुआ नहीं है, यहाँ धरना स्थल में देखिए आप अपने मंत्री को भेजिए, प्रतिनिधि को भेजिए, है ना। आपके जो भी भेजते हैं उनको पूछिए कितना यहाँ कष्ट हो रहे हैं लोगों को। एक नहीं 4-4, 5-5 विभाग के धरना दे रहे हैं। हम लोग को अपना अभिव्यक्त ढंग से बात करने का मौका नहीं मिलता, इधर उधर का साउंड सिस्टम लगा रहता है। तो किस प्रकार का ये आप लोग का शासन है? मुझे लगता है ये सुशासन नहीं, पूरा अनुशासनहीनता वाला शासन है। आपने ही कहा था हमने ही बनाया, हमने ही संवारेंगे, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने ही बनाया, हमने ही बिगाड़ा है। तो ऐसा मत कीजिए। मैं बार बार चुनौती दे रहा हूँ कि आप ऐसा अत्याचार हम युवाओं के प्रति मत कीजिए। जितना हो सके हमारी मांग पूरी कीजिए। 33,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान और डीएड बीएड के ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र लगभग निकलती जा रही है सरकारी नौकरी को लेकर। क्या कुछ अब क्या कहें, जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करें, अपने वादे को पूरा करें, वादा ना मुकरें, ये कहना है मेरा शायद सरकार से और श्री ओपी चौधरी जी से और बीजेपी के तमाम नेताओं से, जिन्होंने वादा किया था कि हम लोग जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर भर्ती पूरा कर देंगे। आज 10 महीने को होने को है और कोई हमारी खबर भी लेने नहीं आता है। जी बिल्कुल सही कह रहे भैया। आज 10 दिन से सभी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि सरकार की ओर से कोई खबर लेने नहीं आ रहा। कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अमन यादव है, मैं रायपुर का जिला अध्यक्ष हूँ। लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, प्रशासन द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा है। देखिए, हमें भरोसा था मोदी की गारंटी पर और उन्होंने कहा मोदी की गारंटी अर्थात गारंटी की गारंटी। लेकिन आज के डेट में अगर आप बोलना चाहें तो मोदी की गारंटी इक्वल टू चाइना का माल हो गया है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कब क्या हो जाए। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया और चुनाव जीतने के बाद इन्होंने बोला कि लोकसभा के पहले हम 33,000 शिक्षक भर्ती निकालेंगे और इस सत्र जो कि 2024 से 25 जो सत्र अभी चल रहा है उसमें 33,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट कर देंगे। यानी कि कायदे से अभी ये भर्ती हो जानी चाहिए थी और हमको पढ़ाना चाहिए था। लेकिन सरकार क्या की, ये भर्ती तो कंप्लीट नहीं की, उल्टा 4,000 से 70 स्कूलों को युक्तिकरण के नाम पर बंद करने जा रही है। इससे क्या होगा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर और गिरेगा। और
ये क्या छत्तीसगढ़ की जनता को लगातार छलते जा रही है, एक भी वैकेंसी नहीं निकाल रही है। जब ये चुनाव नहीं जीते थे तब ये खुद हमारे बीच में आके बैठते थे और यहीं से ओपी चौधरी जी ने आह्वान किया था कि हम 2 साल के भीतर 1 लाख सरकारी नौकरी पर पदों पर भर्ती करेंगे। अभी देखिए 2024 का 10वां महीना प्रारंभ हो गया है अक्टूबर, लेकिन अभी भर्ती का अता पता नहीं है, ना कि मंत्री जी का अता पता है। यहाँ पे लोग आमरण अनशन पर बैठे, तबियत खराब हो जा रहे, बार बार हॉस्पिटल जा रहे हैं, आ रहे हैं, एक बार कोई देखने नहीं आ रहे। उनको तो मतलब धिक्कार है, उनको हमारे जान की कोई फिक्र ही नहीं है। लोग यहाँ पे तड़प रहे, मर रहे हैं, लेकिन सरकार वित्त का बहाना बना रही है। और वित्त का बहाना बना के क्या कर रही है? सरकार ठेका चला रही है, स्कूलें बंद कर रही है। तो सरकार को ये बोला जाता है कि आप ठेका बंद कर दो, तो बोलते हैं दारू बंद कर देंगे तो सरकार का आय नहीं आएगा। तो आप आय के लिए दारू चला सकते हो, जिससे छत्तीसगढ़ को नशे का आदी बना के बर्बाद कर सकते हो, लेकिन आप स्कूल नहीं चला सकते। स्कूल चलाओगे तो क्या होगा? छत्तीसगढ़ के लोग संवर जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, तो आपसे 4 प्रश्न करेंगे। तो ये लोग छत्तीसगढ़ को अढ़ा यानी कि बेवकूफ बनाना चाहते हैं और बना ही रहे हैं। और इन्होंने एक इतना स्लोगन था, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। चुनाव जीतने के पहले था ये, चुनाव जीतने के बाद क्या कर रहे हैं? हमने बनाया है हम ही बिगाड़ेंगे, और बिगाड़ने का कार्यक्रम ऑनगोइंग है। बिल्कुल बता दें कि जो अभ्यर्थी उनका कहना है कि सरकार ने जो वादा किया था हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, लेकिन इसके बाद इनका कहना है कि जो सरकार है वो कह रही है हमने बनाया है हम ही बिगाड़ेंगे। तो कुछ और अभ्यर्थी है, उनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि इनका जो अनशन है लगभग 10 दिनों से चल रहा है, इनका जो हड़ताल है 10 दिनों तक चल रहा है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। 10 दिन हो गए आप लोग के हड़ताल को, सरकार द्वारा किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, कोई आदेश तक जारी नहीं किया जा रहा है, क्या? अब इस पे क्या करेंगे? हमने कल ही इस सरकार का पिंडदान किया है, और उसका कारण यही था कि हमारे लिए सरकार मर गई है, क्योंकि न तो ये बोल रही है, न सुन रही है, न तो कुछ कर रही है। तो निश्चित तौर पे जब व्यक्ति मर जाता है, इस दुनिया में नहीं रहता, तब उसके ऐसे हालात होते हैं। तो ऐसे हालात में तो सरकार करती है कि इसीलिए हम लोग पिंडदान कर दिए हैं। अब सरकार सुने या ना सुने, हमने तो तय कर लिया है कि हम इस धरना स्थल को नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे शरीर में प्राण है। अब तो यहाँ से या तो हमारी अर्थी निकलेगी, या तो फिर सरकार को नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी भैया आप लोगों की? क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी? आगे का रणनीति यह है कि हम लोग मुख्यमंत्री निवास घेराव करेंगे, जाके अब यहाँ से नहीं, अब उनके निवास के आगे जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं पे हम लोग का हाँ यहाँ रोक दिया जाता है, वहीं जाएंगे और अनशन करेंगे वहीं पे, क्योंकि वादा मुख्यमंत्री करवाए थे, उन्हीं के अनुसार ही सब कुछ हुआ है। ये तो बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं। हाँ, शिक्षा विभाग भी मुख्यमंत्री के हाथ में है, और ये मुख्यमंत्री को स्वयं से ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अभी बड़े बड़े पोस्टर लगा के दावे वादे लिखा हुआ है सबका। 5 साल जो है आयु सीमा में छूट दिया है। आयु सीमा में छूट का मतलब क्या है? उम्र तो निकल ही रही है, लेकिन छूट का मतलब जो है, जब नौकरी ही नहीं है तो छूट का क्या मतलब है? सरकार जो है केवल दावे बस करे, दिखावे, बाकी कुछ है ही नहीं। उम्र में छूट देने का भैया कहीं ये मतलब तो नहीं आने वाले 5 साल में फिर चुनाव होंगे तब नोटिफिकेशन जारी किया? इनका तो मंशा वही है, क्योंकि चुनाव के पहले इनका पूर्व 3 जो चला था बीजेपी का और कांग्रेस का भी, तो उन लोग का क्या मंशा है? केवल जो है वोट बैंक की राजनीति है। चुनाव से 1 साल पहले वैकेंसी लाना, फिर ला के उसको फंसा देना, अगले सरकार के लिए रख देना, ऐसा टाइप का चल रहा है। तो हम लोग का जो है सरकार से विनम्र निवेदन है, हम बेरोजगारों का थोड़ा सा ख्याल रखें और नौकरी दे भैया, वैकेंसी निकाले, शिक्षक भर्ती निकाले। शिक्षक भर्ती निकालने का 2 प्रकार का हो सकता है रीजन होगा, क्योंकि एक तो हम लोग को रोजगार मिल जाएगा बेरोजगारों को, दूसरा नंबर स्कूल का स्थिति बदहाल है, बच्चे जो है आंदोलन कर रहे हैं। बिलासपुर का देख लीजिए आप, हाल देखे होंगे। हाँ, तो अभी विधानसभा सत्र नहीं है, तो उसका कोई औचित्य है नहीं। और लेकिन जो है राजनांदगांव का आप देखे होंगे, बच्चे कैसे रो रहे हैं पढ़ाई के लिए भाई। तो उनका ख्याल रखना चाहिए गवर्नमेंट को, और जितना हो सके सुविधा दे। इतना टैक्स वसूला जा रहा है, उसके क्या मतलब का है? और बोलते हैं कि वित्त का कमी है करके। छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज नहीं मिलता बताइए आप? पूरा हर प्रकार का खनिज है देश में, कोई खनिज में पहले नंबर पे है। वित्त विभाग का आड़ा दे रही है सर। वित्त विभाग का, और वित्त का कोई प्रकार का कमी नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो है 1 इंजन का सरकार था, वो 2 भर्ती कर लिया था। ये डबल इंजन का सरकार है, क्या कमी है भाई? यहाँ से नहीं हो रहा तो वहाँ से केंद्र से पैसा ले, तो और को क्यों नहीं देंगे? सरकार तो दोनों का सेम सरकार है ना। तो इन लोग का केवल जो है मंशा नहीं है भर्ती लाने का, बाकी कुछ नहीं है। सरकार का नियत साफ नहीं है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार जो है युवा विरोधी सरकार है। मैम, आपने जो वित्त के लिए कहा, मैं उसके लिए बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे वित्त मंत्री हैं माननीय ओपी चौधरी जी,
ओपी चौधरी जी एक तरफ सरकारी भर्तियों के लिए कह रहे हैं कि वित्त की कमी है, वित्त नहीं है, और दूसरी तरफ उनका ही बयान आता है बड़े बड़े न्यूज चैनल में, प्रिंट मीडिया में, कि हमारे मंत्री और विधायक पैसे खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं। जब उनके पास पैसे हमने दिया है उनके विभाग के लिए, तो उन पैसों को खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये कैसी बेईमानी बात है। एक तरफ आप बोलते हैं वित्तीय समस्या है और दूसरी तरफ कहते हो कि खर्च नहीं हो रहा है। ऐसे हमारे वित्त मंत्री जी, इनका एक और मैं बयान आपको बता देता हूँ। जब विधानसभा का पहला सत्र था, मुख्य बजट था, मुख्य बजट के सत्र में जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया, तो उस भाषण में उन्होंने ये बात बोलकर शुरू किया जो नेल्सन मंडेला जी का कथन है। उन्होंने कहा था कि अगर किसी देश को या राज्य को बर्बाद करना हो तो गोला बारूद मिसाइल की आवश्यकता नहीं है। वहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता को खराब कर दो, वहाँ की शिक्षा की व्यवस्था को खराब कर दो, तो वह देश, वह राज्य स्वयं बर्बाद हो जाएगा। आज आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा की गुणवत्ता है, वो बद से बदहाल है। नीचे से तीसरे नंबर पर आती है शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़। तो इस बदहाल को, ऐसा जो बदहाल है, उसे आप संवारने के बजाय, सुधारने के बजाय नए नए तरीके ला रहे हो। युक्ति युक्तकरण नाम का बहाना बना रहे हो। युक्ति युक्तकरण का परिभाषा तो मैं 1000 बार बता चुका हूँ और हर कोई जानता है। ये लोग युक्ति युक्तकरण की आड़ में सिर्फ और सिर्फ स्कूलों को बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं पुनः माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि जैसा आपने विधानसभा भवन में, विधानसभा सत्र में जैसा आपने भाषण दिया था, उसके अनुरूप कार्य आप अपने प्रदेश के लिए कीजिए। और आप युवा हैं और पढ़े लिखे हैं, तो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय सबके लिए दीजिए। धन्यवाद। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर सरकार जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं करती तो आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। कैमरा पर्सन मोहम्मद अजहर के साथ रफ्तार मीडिया के लिए शारदा काशी की रिपोर्ट।